हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के युद्ध की। इसमें एक चीज़ मैंने देखी है सबसे बड़ी, जो इंडिया में जब ये स्टार्ट हुआ था 27-28 तारीख से, तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, भैया 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, एक दिन में ख़त्म कर देगा ईरान को, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। क्यों? दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक साथ थी और इजराइल की टॉप लीडरशिप को पहली 5 मिनट में ठोक दिया था उसने। उसके बावजूद जिस प्रकार की फाइट दी है ईरान ने, मानना पड़ेगा भाई। और आप लोग देख ही चुके हैं, जितने भी पत्रकार हैं इंडिया में और यूट्यूबर हैं, जो भी है, सब लोग अब पलटी मार चुके हैं। ज़्यादातर लोग अब ईरान की बात करते हैं, जिस देश को सालों से प्रतिबंधों में जकड़ा गया, जिसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई, आज वही देश ईरान खुलकर खड़ा है और भाई सीधे चुनौती दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। तो भाई सवाल ये है, क्या सच में ताकत का संतुलन बदल रहा है? पिछले 24 दिनों में ईरान ने कई ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी इतने खुले तौर पर नहीं देखे गए, जैसे कि मिसाइल और डेथ और ड्रोन टेक्नोलॉजी का खुला प्रदर्शन, इजराइल के खिलाफ सीधे जवाबी कार्रवाई और अमेरिका के बावजूद पीछे न हटना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्षेत्रीय ताकत जो भी है आसपास के, किसी का उसको सहयोग नहीं मिल रहा। उसके बावजूद ईरान ने यह दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्शन लेगा, और ऐसा हो रहा है भाई। मानना पड़ेगा, तगड़ी फाइट दी है फिलहाल तो। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल और ड्रोन पावर। मान के चलो, ईरान आज मिडिल ईस्ट में सबसे एडवांस ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले देशों में से एक है। उसकी लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट रणनीति ने बड़े देशों की महंगी डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी है। और ये थार्ड वगैरह जो भी लगे थे कतर में और यूएई में, सबको उस थार्ड के ऊपर ही मिसाइल मारी है। फेल हो गई वो, रोकने में उसको नाकाम हो गई पूरी तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ईरान वैसे इतना अकेला नहीं है, उसके साथ 5-7 ग्रुप और है जो यमन से और वो इधर उधर से टारगेट करते रहते हैं, ड्रोन वगैरह। और ये कई मोर्चों पे दबाव बना सकता है, जैसे कि वो जहाँ से पेट्रोल और ये शिप वगैरह आती है, आर्मूज, उसको ब्लॉक करने का कारण है प्रेशर बनाना, कि पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका को बोले भाई ये बंद करो। फिलहाल तो कोई बोल नहीं रहा है। ईरान ने फिलहाल तो भाई अपने को गेम चेंजर साबित कर दिया है। जहाँ पहले पूरी तरह से अमेरिका का दबदबा था, वहाँ अब ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। और अमेरिका का तो अब ऐसे है भाई, स्ट्रेटेजी कंट्रोल की नीति बना रखी है उसने। और इजराइल में जो जो कोरिया में थर्ड डिफेंस ये इनकी लगी हुई थी, वो सब तेल अवीव ले गए। तेल अवीव क्यों ले गए? उनकी वहाँ उनकी डिफेंस जो भी साइटें थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई ये से है, सबसे बड़ी पलटी मारी है इन अपने इंडिया के पत्रकारों में, यूट्यूबर ने। और वो मेजर गौरव आर्या सर, उनको भी देखो,
पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं। भाई दुनिया पे असर तो पड़ रहा है। तेल की कीमतें आज ही अमेरिका में 17% बढ़ चुकी है। ईरान अब वो डरने वाला देश नहीं है, हालांकि उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बावजूद वो इतनी जबरदस्त फाइट कर रहा है और आने वाले समय में एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी ईरान का असली जखीरा आने वाला बाकी है। कल ही उसने 4,000 किलोमीटर पे मिसाइल मारी है। अमेरिका का बेस था, वो मेरे को नाम याद नहीं है फिलहाल, तो 4,000 किलोमीटर। हो सकता है उसके पास 5,000, 7,000, 8,000 वाली भी मिसाइलें हो। असली हथियार तो अब निकलने वाले हैं, ये बात है। तो सब टाइम के हिसाब से पलटी मारते हैं भैया। मैं इनको इतना, जितने भी पत्रकार हैं और वो सब फुस है भाई। ये टाइम के हिसाब से पलटी मार लेते हैं बस। और दूसरी बात भाई, जो भी है सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक भी करना। ठीक है, धन्यवाद भाई।